नमस्कार दोस्तों, मैं आज सुनाऊंगा एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। एक गांव में दो भाई रहता था। बड़ा भाई बहुत ही गरीब था और छोटा भाई बहुत ही अमीर हो गया। दोनों छोटा भाई को अपना दौरी दुकान खोल दिया, खिचड़ी परोस का राशन का, ऐसे बहुत तरक्की किया। बड़ा भाई था, वह रात दिन खेत में कमाते रहता था। कमाते कमाते उसका उतना नहीं हो पाया, फिर बाल बच्चा हो गया, उसको बहुत लंगदंग हो गया, बहुत गरीबी हालत हो गया। एक दिन के बात है कि छोटा भाई के पास गया कि चलो चलते हैं, भाई तो अपने न है, चलते हैं, उसे 10-20 किलो अनाज मांग लूँगा, खाने पीने के लिए हो जाएगा, चावल आटा। और वह छोटा भाई के पास गया और बोला कि बाबू, हमको 20 किलो चावल और आटा दे दो, अभी पैसा नहीं है, कमाएंगे तो देंगे। बोला कि पैसा नहीं है तो आ खाओ ना, दे दे अखिया। अब वो छोटा कि बड़ा भाई सोचा कि नहीं, मजाक कर रहा है, कहा ठीक है ले लिया। उसके बाद वह तौल दिया, ले जाने लगा तो बोला क्या क्या दे, कहा के ले ले। वो सोचा मजाक कर रहा है, वो एक आग फोड़ दिया। अब यह तो मजबूर था, कुछ कह नहीं सकता, अपना चला गया। उसी घर गया तो उसको बाल बच्चा पूछा, देख रहा कि इसका पापा का आँख फूटा हुआ है, आँख से खून बह रहा है। अब यह देखकर उन लोग पूछने लगा तो वह बोलने लगा, गरीबी ऐसा होता है, ईश्वर देखिए सबका उन्हीं का लीला है। वह गरीब था लेकिन कमाता था और बहुत ही भगवान पर भरोसा रखता था। लेकिन देखिए, जो भगवान पर भरोसा रखता है उनका कितना तकलीफ होता है। कुछ समय बीता, वह अनाज जितना दिन चला उतना दिन खा पी के राशन खत्म हो गया। अब सोचा चलो फिर चलते हैं, एक आग तो फोड़ ही दिया, आपका दूसरों फोड़ देगा। अब फिर गया छोटा भाई के पास और बोला, बाबू मेरा 20 किलो आज और अनाज चाहिए, जब पैसा नहीं लाया हूँ, अभी तो कमाया हूँ नहीं। बोला कि ठीक है ले जाओ और वो अखिया दे देना। कहा कि ठीक है ले लेना हो अखिया। अब फिर 20 किलो तौल दिया और वह आग फोड़ दिया। अब दोनों आग से अंधेरा हो गया। अब वहाँ से टोटते धीरे धीरे किसी तरह अपना घर आया। यह देखकर हालत उसका बीवी और बच्चे बहुत रोने लगा। कहा कि अब बोलिए, इसको खा के हम कितना दिन गुजारा करेंगे, अब तो आग से भी आपको नहीं लोकेगा, अब कैसे चलेगा हम लोग के गुजर बसर। बड़ा भाई बोला कि अगर यही भगवान का इच्छा है, ईश्वर का इच्छा है, सब उन्हीं का लीला है। अब देखिए, अब सोचा कि अगर एक आँख फूटा है तो हमको तो एक आँख से काम कर लूँगा, चलो दोनों आँख फोड़ देगा तो अब कोई काम नहीं करूँगा, कम से कम भिक्षा तो अच्छा तरह मिल जाएगा, भिखारी। वह कहा अपने बच्चे और बीवी से कि एक काम करो तुम लोग कि हमको उठा के पकड़ के ले चल के रोड किनारे बैठा देना और एक कटोरा दे देना, मैं भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा, जो भी भीख मिलेगा उससे तुम लोग को गुजर बसर तो कुछ होगा। यह सोचकर कहा कि ठीक है। उसी तरह उनका बीवी उठाकर पकड़ के और रोड किनारे ले जाकर बैठा दे और दिन भर भीख मांगे, दे दो राम, दे दो राम, दिया दो राम, देने वाला सीताराम। उसी तरह भगवान पर भरोसा रख के वह भिक्षा मांगता था। लोग देखता था कि अरे ये तो अंधेरा है, दोनों आँख नहीं है, उसको बहुत सा पैसा मिलता था। दिन भर में जितना वह कमाता था नहीं, वह महीना दिन का भिक्षा जितना कमाए महीना दिन में कमाता था उतना एक दिन उसको भिक्षा मिल जाता था, भीख। उसको परिवार
बाद फिर बेकत जाते थे औरत, और बच्चे उठा के फिर लात पकड़ के लाते थे घरे, और उससे अच्छा तरीके खाना पीना खाने लगे। और वह पैसा भी उस जो आग फोड़ा था उसको वापस कर दिया कि लो, तुमको जितना होता था पैसा मेरा पिता के वह लो तुम, और मेरा पापा के आग दे दो। कहा कि वह आग कहाँ मिलेगा, जाओ अब पैसा से दिखाओ गन। ऐसे बोल के वह घमंडी छोटा भाई बोल दिया। उसको पैसा पर बहुत घमंड था, लेकिन बड़ा भाई के उतना होला पर भी उसको भगवान पर बहुत भरोसा था कि चलो सब उन्हीं का लीला है, आदमी कोई नहीं कुछ कर सकता है, जब तक उनका इशारा नहीं हो आदमी नहीं कुछ कर सकता है। कुछ समय बीता, एक दिन का घटना है कि वह भीख मांग रहा था बड़ा भाई, और उनका औरत को तबीयत दब हो गया, वह आ नहीं पाया, वो चलने से असमर्थ हो गया, इतना उसको तबीयत बेचैन हो गया। अब इसी में वह रह गया, वहाँ जा नहीं पाया। अब वो शाम हो गया तो भिखारी सोचता है बड़ा भाई कि आज आया है नहीं, आज क्या हो गया। उसको कहा कि ठीक है चलते हैं, धीरे धीरे इशारा से वह वहाँ से घर के तरफ जाने के लिए एक अंदाज पर चलने लगा, लेकिन जाने का पूर्व तो वह जा रहा था पश्चिम, उल्टा दिशा में चल गया, और सोच भी रहा था कि कहूँ गलत मैं नहीं चल जाऊँ। उतना दूर गया जितना दूर घर पड़ता था अंदाज में। कहा कि अभी तक तो घर पहुँचा हूँ नहीं, चलो देखता हूँ, ऐसा रास्ता नहीं ना भूला गया हूँ। वह सोच समझ कर कहा कि अच्छा एक पेड़ भेटा, इशारा से देखा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वह बैठ गया। कहा कि चलो रात भर यहीं गुजारा कर लेते हैं, सुबह में बिहान होगा तक कोई अइबे करेगा, किसी दिका चल जाऊंगा घरे। इशारा लेके उस रात का घटना क्या हुआ कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उसी पेड़ पर अमावस्या का रात था, और 4 भूत आता था। भूत आया और पेड़ को पूरा हिला दिया, एक तरफ लगता तूफान पूरा आया, उस तरह से हिला। लेकिन अंधरा व्यक्ति था वहाँ बैठा हुआ, दुखिया, वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसी तरह बैठा रहा। उस पर 4 भूत बैठ गया। अमावस्या का रात था तो उसमें एक सरदार था और 3 भूत था। भूत मतलब कि उसका भूत का मतलब कि दूसरा का, अब सरदार था जो पूछने लगा बाकी भूत से कि बोलो भाई तुम इस महीना में क्या क्या काम किया, किसको किसको दुख दिया। एक बोला कि इस गांव में, आगे वाला गांव में 2 भाई रहता था, एक अमीर था और एक गरीब था। तो अमीर भाई को ऐसा मती कर दिए, उस पर मैं सवार होके ऐसा कर दिए कि उसका दोनों आँख फोड़ दिया गया था। इतना गरीबी उसको हालत कर दी एक भाई का, और एक भाई की इतना अमीरी हालत कर दी कि यह धन के आस में सब कुछ भूल गया और उसको दोनों आँख फोड़ दिया। तो सरदार बोला बहुत खूब, उसको यह मालूम नहीं कि इस पेड़ का ओस लगा लेगा सुबह में तो उसको दोनों आँख ठीक हो जाएगा। दूसरा भूत से पूछा तुम क्या किया भाई। वह बोला मैं इस आगे वाला राज्य में जहाँ से ज़मीन में पानी आता है, एक पहाड़ है, उसी से सोच चलता है। अब पूरा ज़मीन नगर में पानी रहता है, उसको मैं जाके एक चट्टान से बंद कर दिया हूँ। अब वहाँ पानी सूख रहा है दिन पर दिन, और पूरा हाहाकार मच रहा है, लोग पीने के लिए तरस रहा है, इतना दूरी चल गया है पानी में। सरदार बोला बहुत खूब, उसको ये मालूम नहीं कि कोई चट्टान हटा देगा तो पानी ही पानी हो जाएगा नगर में। तीसरा से पूछा बोलो
तुम क्या किया? कहा कि फलना राज्य में एक राजा का लड़की था, उसका शादी होने वाला था। कुछ दिन बाद, एक आध महीने के बाद शादी होता कि लड़की को मैं गूंगी कर दिया हूँ, अब उस बोल ही नहीं रहा है, अब उससे शादी कौन करेगा? सरदार बोला कि उसको ये मालूम नहीं कि ये पेड़ को पत्ता को ले जाके कोई उसको गार के उसके मुंह में दे देगा तो वह लड़की बोलने लगेगी। इतना कहकर और फिर वहाँ से चारों भूत उड़ गया। फिर उसी तरह हवा चला पेड़ पर और चारों भाई उड़ गया, चारों भूत उड़ गया। अब यह सुबह हुआ तो एक अंदाज से एक महसूस होता है कि अब बिहान हो गया। तो सुबह हुआ तो उसी टोक के पेड़ के ओस को पत्ता के और अपना आँख में लगा लिया। अब इसको आँख से पूरा सूझने लगा, अंधरा व्यक्ति को। अब फिर क्या किया कि उसको पत्ता को तोड़ा, अपने पास रख लिया और फिर चला गया घर गया तो उसको देखकर उसको बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए कि आज अपने से चला है, अब तो आँख ठीक हो गया, इनको लौकने लगा, बहुत खुशी। अब यह बात औरत पूछा कि कैसे कैसे यह हुआ? कहा यह प्रभु का लीला है, भगवान को सब दिया हुआ है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, अच्छा बुरा वही करने वाला है। वह सारी कहानी, रात वाला बीती हुई कहानी अपना बीवी से बता दिया और कहा कि तुम ये पैसा लो, एक रखो और खाओ, और मैं जा रहा हूँ उस राज्य में। वहाँ गया, वहाँ जाकर वह चट्टान को हटाया, वहाँ से पानी सगर नगर में भर गया, पूरा नज़दीक आ गया लेयर। यह देखकर वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि ईश्वर की कृपा कि एक पानी आ गया, इतना दिन से पानी बहुत दूरी चला गया था। अब गए उसी राजा के पास, राजा के दरबार में पहुँचे, बोले कि महाराज आपका एक पुत्री है, वह 2 महीना से गूंगी हुई है, उसको शादी करना था। कहा कि हाँ, ये बात तुमको कैसे मालूम हुआ? कह कि नगर में मालूम हुआ। वहाँ से कहा कि मैं तो बहुत दिखाया सुनाया, बाकी नहीं बोल रही है। कहा कि मैं तो ठीक कर दूंगा। कहा कि ठीक कर दोगे तो कितना पैसा लगेगा? कह कि कुछ पैसा नहीं लगेगा, अभी कितना दिन दवा चलाना पड़ेगा? कहा कि 1 दिन में नहीं, अभी लड़की को बुलाइए, बच्ची को, मैं अभी तुरंत के तुरंत ठीक कर देता हूँ, एक खुराक दवा में। कहा कि ऐसा चमत्कार? तो हाँ, वह अपना बेटी को बुलाई और वही जो रखा हुआ था ये भिखारी आदमी, वो पत्ता को एक कटोरी मंगाया और उसको मैंज के पत्ता को अरक बना दिया, और वही अरक को उसको मुंह में 1 चम्मच दे दिया। देने के बाद लड़की बोलने लगी। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, उसको बहुत सा दौलत दिया और उसको रहने के लिए एक महल दिया और 10 एकड़ ज़मीन दिया कि ये लो ज़मीन यहाँ का और तुम आबाद करो, हंसी खुशी पूरा परिवार रहो हैं। यह बात सुनकर राजा को वह धन्यवाद किया और ईश्वर को प्रणाम किया, और वहाँ से अपने घर आया और अपने बीवी को और बच्चे को ले जाकर वहीं महल में वह रहने लगा और सारी कहानी कहा। इसी तरह होता। कुछ दिन बाद बीतने के बाद वह छोटा भाई जो आँख फोड़ा था, अब उसका समय बदल गया। अब यह राजा बन गया और वह खाने के लिए तरसने लगा। इतना गरीब हो गया, इतना गरीब कि वह भीख मांगने पर असमर्थ हो गया। अब सोचा कि अच्छा चलो देखते हैं, बड़ा भाई तो है, वह राजा हो गया है, चलते हैं बड़के भैया के पास। वहाँ से वह चला बड़ा भाई के पास। वहाँ गया, भाई को देख कर रहा, खुश हुआ, इसको दुखी नहीं हुआ, खुश हुआ और अपने भाई को बुलाया आदर सत्कार से और उसके बाल बच्चा उसको बीवी के, और अपने बोला कि भाई
मैं तो जो तुम्हारे साथ किया हूँ वह बहुत गलत काम किया तू। अब तो हमको मालूम नहीं था कि तुम इतना हमको पर दया कर सकता है। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको मैं आँख फोड़ दिया था। मैं बहुत दुखी हूँ, इस बात को अफसोस आ रहा है। इतना बात सुनकर बड़े भाई उसको गले से लगा लिया। अब बोला कि चलो कम से कम तुमको यह सब महसूस हो रहा है कि मैं गलत काम किया था, और अपने की यहाँ वह आज्ञा मांगा और रहने के लिए वह जगह दे दिया। और दोनों भाई बहुत अच्छा तरी और परिवार मिल के रहने लगा। कुछ समय बात हुआ तो छोटा भाई जो था उसका मन में कपट था कि ये बना तो इतना राजा कैसे बना, इसको राज की बात जानता हूँ। वह कुछ दिन बीता तो उससे पूछने लगा कि भाई तुम तो आंधर हो गया था, बहुत गरीब था, एक बार एक इतना क्या चीज कहाँ से सोना की गुल्ली पाया कि तुम एक बार 1 करोड़पति बन गया। वह सच्चा दिल के आदमी था। वह सारी कहानी कह के उसको सुना दिया छोटा भाई के। अब इसको लोभी हो गया कि क्यों ना मैं भी चलता हूँ और उसी पेड़ तर मैं भी इससे बड़ा बन जाऊंगा। अब अमावस्या के रात आया, वह जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ बड़ा भाई ने बताया था कि वहाँ भूत आता है। चुपचाप जाकर बैठ गया। 12 जैसी रात बजा, उसी तरह पूरा पेड़ डोला और उस पर सब भूत आकर बैठ गया। अब सब में चर्चा होने लगा और यह बात सब सुन रहा था। उन लोग भाई बतियाने लगा तो इसी का कहानी शुरू निकला कि वह था, वह बदल गया, वह बहुत धनवान बन गया है। उसके ऊपर ईश्वर गुरु महाराज शंकर जी बहुत दयालु हुए कि उसको जीवन पलट दिए। अब वहाँ से इतना बात बोला कि दूसरा भूत था जो यह आदमी को देख लिया तो वह ऊपर से उतरा और इसका मुरी ही काट दिया, गर्दन अलगे और धड़ जलगे कर दिया। यह हम लोग की बात सुन रहा है और वहाँ से चला गया। उसी जगह वह मर गया। अब सुबह हुआ तो देख रहा है, भाई को उठाया तो देख रहा है कि भाई है ये नहीं है घरे। तो देख रहा है आएगा तो 10 बजा। तो उसी तरह नगर में पूरा गुदाल हो गया कि फलना राजा था पहले, वह यहाँ मुरी काट दिया, कोई काट दिया। अब सब कोई गया वहाँ, ये भी गया तो देख रहा है कि मेरा भाई है। वह सोचकर बहुत रोने लगा और इसका सारी कहानी याद आ गया कि यह धन के लोभ में ही यहाँ आया था। कहा कि क्या भाई, जीवन से बढ़ के और प्रेम से बढ़ के धन नहीं होता है। प्रेम के बस में भगवान है। हमें इतना भी कष्ट हुआ लेकिन मैं किसी को दुख नहीं दिया। आज उसी का परिणाम है कि मैं इस जगह पर हूँ। दोस्तों, इससे आपको यह शिक्षा मिलता है कि किसी को बुरा निगाह से ज़्यादा नहीं देखिए। ईश्वर एक बार सबको समय बदलते हैं, इसलिए जब ज़्यादा धन होता है तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा दुख होता है तो आदमी को बर्दाश्त करना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरुदेव।